नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। इस समय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ये लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के क्रम में इस समय हम लोग अध्याय 16 श्लोक 8 पर आ रहे हैं। तो इस समय जो श्री कृष्ण भगवान हैं अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य की कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इस समय वे आसुरी प्रवृत्ति वालों का वर्णन कर रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं। वे कैसे एकदम हठी नेचर के होते हैं। वे अंदर बाहर से अशुद्ध होते हैं। शुद्धता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें ना अंदर से रखते हैं शुद्धता, ना बाहर रखते हैं। उनका आहार भी ऐसे ही होता है, भक्षण भी ऐसे ही करते हैं, हिंसा करके भोजन खाते हैं। और प्याज लहसुन की तो बात ही अलग है। तो इसीलिए जो आसुरी लोग हैं इन लोगों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए, अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहिए। इन लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। तो इस 8वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्य परसंभूतम किमन्यत्काम हेतुकम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ये आसुरी लोग होते हैं, प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं। अतएव केवल काम को ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। मतलब कहते हैं कि हम कोई सृष्टि नहीं है, कोई सृष्टि को प्रकट करने वाला नहीं है, इस सृष्टि का कोई मालिक नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये तो स्त्री और पुरुष हैं जो मतलब उनके मिलन से संतान होती है और इस तरह से आगे दुनिया बढ़ती है। कहाँ का भगवान, कैसा भगवान, उन लोगों का ऐसा तर्क नहीं है। लेकिन ये बताइए, भगवान है तभी तो ये चांद सितारे तारे पेड़ इतना सा बीज हो जाता है। कितना बड़ा वट का वृक्ष तैयार, छोटा सा बीज कितना बड़ा पीपल का। तो ये सब भगवान के चमत्कार हैं। नदियाँ हैं, कल 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 आवाज़ करके बहती हैं। क्या ये सब मनुष्य के संभव है? ठीक है, वो स्त्री पुरुष के मिलन से आगे जनसंख्या बढ़ रही है, संतान उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो जल आ रहा है ये कैसे आ रहा है? अब कोई कहे कि ये तो पहाड़ पे बर्फ़ है उनसे आ रहा है। तो बाहर पे पहाड़ पर बर्फ़ कहाँ से आ रही है? तो कहेंगे ये तो समुद्र से। तो समुद्र कहाँ से आया? तो इस तरह से ये तो जो संसार है, सृष्टि, इसमें कण कण में भगवान है और दिन रात कोई ना कोई चमत्कार होता रहता है जो कि हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। केवल स्त्री पुरुष से दुनिया आगे नहीं बढ़ती, दुनिया को बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान हैं। अब उसको कोई ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, कुछ भी कहे, लेकिन है वह शक्ति सर्वशक्तिमान भगवान है जो कि कण कण में विराजमान है। तो अब ये तो यही कहते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं कि कोई नियम नहीं है, कहीं भगवान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। वे इस दुनिया की सच्चाई को जानते नहीं हैं। वो किसी को अपना आश्रय नहीं मानते। कहते ना 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 ना, भगवान नहीं है तो सब आश्रयहीन दुनिया है। आश्रयहीन दुनिया होती इतनी बड़ी, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी चलता, इसे कोई चलाने वाला है तभी ना चल रहा है। तो कहते हैं कि जो धर्म को नहीं मानते, अधर्म को ही मानते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। कहते हैं ईश्वर कहीं नहीं है। अरे भाई, ईश्वर तो है। दुनिया कहीं रोजे रख रही है, कोई है शक्तिमान तभी ना उसके नाम पे इतने दिन तक रोजे रख रहे हैं। कोई है तभी ना इस दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी क्या ना एक बड़े बड़े चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। इतना सा बीज होता है, उतना बड़ा
पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ बन जाता है। इतनी निरंतर बहने वाली नदियाँ हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये स्त्री पुरुष के बनाने वाले हैं, मनुष्य को बनाए हुए हैं नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।